इनेलो के इंडिया गठबंधन में शामिल होने का मुद्दा इस समय हरियाणा की सियासत में सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। इनेलो के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के अंदर भी महाभारत शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर इनेलो को इंडिया गठबंधन का पार्ट बना जाए, यानी उसे हरियाणा में साझीदार बनाया जाए। हरियाणा की पॉलिटिक्स में इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ा पेच फंस गया है और पेच फंसने का काम किया है भूपेंद्र हुड्डा ने। भूपेंद्र हुड्डा अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस आज कहां पर खड़ी है। अगर हम भूपेंद्र हुड्डा के नजरिए से देखें तो उनकी बात में दम नजर आता है कि कांग्रेस को हरियाणा में गठबंधन के लिए इनेलो की जरूरत नहीं है और न ही आम आदमी पार्टी की जरूरत है। 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर इस मुद्दे को भी साइडलाइन किया जाए तो वर्तमान हालात में प्रदेश की पॉलिटिक्स में इसमें बीजेपी जेजेपी सरकार के विकल्प के तौर पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस खड़ी हुई है। इसलिए कांग्रेस को किसी बड़ी मदद की जरूरत नहीं है, उसकी मजबूरी नहीं है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा दोनों कारणों से नहीं चाहते कि इनेलो को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। भूपेंद्र हुड्डा की बात में दम भी है, क्योंकि कांग्रेस 10 साल के बाद सत्ता का विकल्प के तौर पर नजर आ रही है और 2024 में वो सत्ता हासिल कर भी सकती है। ऐसे में सवाल ही उठता है कि कांग्रेस इनेलो और आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया का गठबंधन में उसे पार्टनरशिप क्यों दे। अगर हरियाणा की पॉलिटिक्स में देखें तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए ये गठबंधन नई समस्याएं खड़ी कर सकता है, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान दे सकता है, उनकी सियासत का बंटाधार भी कर सकता है। हरियाणा कांग्रेस में सभी जानते हैं कि लगातार मारामारी मची हुई है, घमासान मचा हुआ है और एसआर के तिगड़ी और भूपेंद्र हुड्डा आमने सामने खड़े हुए हैं। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के लिए इंडिया गठबंधन में इनेलो का शामिल होना और उसके बाद आम आदमी पार्टी का शामिल होना नई सिरदर्दी बन सकता है। आप जरा आंकड़े के हिसाब से समझिए कि भूपेंद्र हुड्डा इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। आप मान लीजिए कि इनेलो का इंडिया गठबंधन में सम्मिलित कर लिया जाता है, तो ऐसे में क्या समीकरण बनेंगे। इनेलो इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद विधानसभा चुनाव में कम से कम 1 सीट और लोकसभा चुनाव में कम से कम 1 सीट पर रजामंद होगी। अगर 15 सीट इनेलो को दे दी जाती हैं तो उन हालात में सीटें बच जाएंगी 75। इनेलो को 15 सीटें मिलने के बाद आम आदमी पार्टी भी कम से कम 10 सीटों से कम नहीं मानेगी। अगर उस पर रजामंदी होती है, सहमति होती है, तो फिर सीट बच जाएंगी 65। उसके बाद एसआर के ग्रुप भी लगभग 20 सीटों पर दावा ठोकेगा। उन हालात में सीटें बच जाएंगी 45। 5 सीटें कांग्रेस हाईकमान के हिसाब से भी बांटने का काम किया जाएगा, बाकी सीटें बचेंगी 40। यानी विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के हिस्से में सिर्फ 40 सीटें आएंगी। इस कंडीशन में भूपेंद्र हुड्डा के लिए अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि 40 सीटें मिलने के बाद उनके सिर्फ 15 या 20 एमएलए ही जीत पाएंगे और उन 15-20 एमएलए के बलबूते पर भूपेंद्र हुड्डा किसी भी सूरत में दीपेंद्र हुड्डा को या खुद सीएम नहीं बन पाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा इंडिया गठबंधन में इनेलो की एंट्री को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं और इसीलिए वो इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के गणित के हिसाब से वो अपने बलबूते पर कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं और वो कम से कम 40 से 45 अपने समर्थक नेताओं को विधायक बनाकर अपने बलबूते पर अपने बेटे को सीएम भी बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के अंदर इनेलो और आम आदमी पार्टी शामिल हो जाते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा का समीकरण और सारे के सारे प्लानिंग के धरे रह जाएंगे। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा इंडिया गठबंधन में इनेलो को शामिल करने का कड़ा विरोध कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में इनेलो के शामिल होने के 2 नुकसान होंगे। पहला, आज खात्मे के कगार पर खड़ी हुई इनेलो दोबारा से जिंदा हो जाएगी, उसे संजीवनी मिल जाएगी और हरियाणा की सियासत में मजबूत हो जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि आज की तारीख में जाट वोट बैंक सबसे ज़्यादा उनके परिवार के साथ खड़ा है और वो चाहते हैं कि उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को ये समर्थन लगातार बरकरार रहे। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए इनेलो का खात्मा जरूरी है, जेजेपी का खात्मा जरूरी है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते कि इनेलो को इंडिया गठबंधन में शामिल करके उसे दोबारा से संजीवनी दी जाए, उसे दोबारा से मजबूत किया जाए। ये कायदे से कांग्रेस के लिए भी घाटे का सौदा होगा, क्योंकि अगर आमने सामने की टक्कर होती है तो उन हालात में बीजेपी की सरकार जाने पर कांग्रेस ही विकल्प के तौर पर नजर आती है, जैसा आज के दौर में हो रहा है। और अगर इनेलो दोबारा से मजबूत हो जाती है तो फिर ट्रायंगल फाइट के तौर पर इनेलो भी बीजेपी जेजेपी के विकल्प के तौर पर खड़ी हो सकती है, जो कांग्रेस की संभावनाओं को चोट पहुंचाने का काम करेंगे।
भूपेंद्र हुड्डा लंबे दौर की सोच के हिसाब से इनेलो के गठबंधन को विरोध कर रहे हैं, क्यों उन्हें अच्छी तरह से महसूस हो रहा है कि ये गठबंधन इनेलो की इंडिया में एंट्री सीधे तौर पर पहला और सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस के लिए भी हरियाणा में इनेलो की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनेलो को जहां लोकसभा चुनाव में लगभग 1.5% वोट मिले थे, वहीं विधानसभा चुनाव में भी उसे 2.5% वोट मिले थे। इस वोट बैंक के बलबूते पर कांग्रेस को कोई लंबा चौड़ा फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन इनेलो को भरपूर फायदा होता है और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सहयोग के बलबूते पर एक लंबी छलांग ला सकती है। वो विनिंग परसेंटेज पे एक बम्पर जीत हासिल कर सकती है और वो हरियाणा की सियासत में दोबारा से पैर जमा सकती है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा सबसे पहले अपने परिवार की सोच रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि 2024 का चुनाव उनके बेटे के सीएम बनने के लिए सबसे परफेक्ट टाइम है और वो 2029 का इंतजार नहीं करना चाहते, क्योंकि वो 76 साल के हो चुके हैं और अगले 5 साल में उनकी सेहत कैसी रहेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस समय भूपेंद्र हुड्डा अपनी सियासत की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हिसार की रैली में भी अपने समर्थकों से कह चुके हैं कि वो आखिरी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और उसमें उनका समर्थन चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा के एहसास और भावनाओं को अच्छी तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि उन्हें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इंडिया में इनेलो की एंट्री सिर्फ और सिर्फ इनके लिए ही नुकसान करने का काम करेगी, उनकी सियासत के सपनों को चकनाचूर करने का काम करेगी। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा इनेलो को इंडिया गठबंधन में शामिल करने का सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा अकेले बलबूते पर कांग्रेस में लगभग 60% सीटें हासिल कर सकते हैं, यानी लगभग वो 55 से 60 उम्मीदवारों को, अपने चहेते नेताओं को, अपने खेमे के नेताओं को टिकट दिलवाने का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में इनेलो और आम आदमी पार्टी शामिल हो जाते हैं तो फिर भूपेंद्र हुड्डा के सारे समीकरण बिगड़ जाएंगे और वो 60 टिकटों के बजाय सिर्फ 40 सीटों पर सिमट जाएंगे, जो उनकी पॉलिटिक्स के लिए सीधे तौर पर नुकसान करने का काम करेगा। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा इनेलो के खिलाफ खड़े हैं। उन्हें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आज की तारीख में कांग्रेस को इनेलो की जरूरत नहीं है, बल्कि इनेलो को कांग्रेस की सबसे ज्यादा जरूरत है। यही वजह है भूपेंद्र हुड्डा इनेलो को इंडिया गठबंधन में शामिल करने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के समीकरण आज की तारीख में सही है। एक तरफ जहां इनेलो इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए अपने पुराने साथी नेताओं को साथ लेकर उनके जरिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, तो वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा ने भी कड़ा स्टैंड ले लिया है और उन्होंने पार्टी हाईकमान को, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस को आज की तारीख में किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है और ऐसे में अगर उनसे ऊपर होकर गठबंधन किया जाता है तो वो फिर कोई दूसरा फैसला भी ले सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा की भावनाओं को भी समझना चाहिए, उनकी भावनाओं में दम भी है। चाहे आप कांग्रेस के नज़रिए से देखिए, चाहे भूपेंद्र हुड्डा के नज़रिए से देखिए, इनमें दोनों का ही नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस 10 साल के बाद सत्ता में अपने बलबूते पर वापसी के प्रयास कर रही है। अगर इंडिया गठबंधन में 25 सीटें आम आदमी पार्टी और इनेलो ले जाएंगी तो फिर कांग्रेस अपने बलबूते पर हरियाणा में सरकार नहीं बना पाएगी और गठबंधन की सरकार में आप सभी जानते हैं तोलमोल ज़्यादा करना पड़ता है, सहयोगी दलों के सामने झुकना पड़ता है, उनके हिसाब से मंत्रालय देने पड़ते हैं, उसके हिसाब से मंत्री बनाने पड़ते हैं, जिसके चलते कांग्रेस अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएगी, बल्कि उसे मजबूरी की सरकार बनानी पड़ेगी, जो कांग्रेस के भविष्य के लिए सही नहीं होगी। भूपेंद्र हुड्डा के लिए तो गठबंधन में इनेलो का शामिल होना सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, वो सबसे ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के लिए 2024 का चुनाव एक सबसे डिसाइडिंग पॉइंट है और वो 2024 के जरिए अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का सीएम बनाने का ख्वाब रखते हैं और इसीलिए पिछले 9 साल से वो लगातार उसी के हिसाब से फील्डिंग लगा रहे हैं, उसी के हिसाब से संगठन पर कब्जा किए हुए हैं और उसी हिसाब से अपने समर्थक नेताओं की फौज को लामबंद किए हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा के लिए 2024 का चुनाव करो या मरो का चुनाव है, क्योंकि उन्हें बखूबी पता है कि 2029 के चुनाव में वो सियासत से रिटायर हो चुके होंगे और ऐसे में उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के सामने कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ज़्यादा सीनियर नेता के तौर पर, ज़्यादा हैवीवेट नेता के तौर पर खड़े होंगे, जो दीपेंद्र हुड्डा को आगे नहीं आने देंगे। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा अपने बलबूते पर 2024 के चुनाव में बहुमत के साथ अपने विधायकों की संख्या के बलबूते पर दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने का ख्वाब रखते हैं, प्लानिंग रखते हैं। लेकिन इस प्लानिंग के बीच में इंडिया गठबंधन में इनेलो की एंट्री खलल डालने का काम करेगी, वो उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम करेगी और उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनने का काम करेगी। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा इंडिया गठबंधन में इनेलो की एंट्री का भरपूर विरोध कर रहे हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर इनेलो की एंट्री बगैर हुड्डा की मंजूरी के हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के अंदर दरार पड़ जाएगी और भूपेंद्र हुड्डा के अलग रास्ते पर चलने के आसार भी बन सकते हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि वो इस मामले में समझौता नहीं कर सकते हैं। उन्हें हर हाल में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को 2024 के चुनाव में हरियाणा की सियासत का सिरमौर बनाना है, उन्हें सीएम बनाना है। चाहे उन्हें कांग्रेस के अंदर ये सफलता मिले या अपनी पार्टी बनाकर उन्हें ये लक्ष्य हासिल करना पड़े, वो दोनों ही तरह से अपने आप को तैयार कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए दुविधा के हालात बन गए हैं, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल उनके ऊपर इनेलो को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा भी प्रेशर पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं और वो कांग्रेस हाईकमान पर प्रेशर डालकर इनेलो की एंट्री पर वीटो लगाने का काम कर रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान क्या भूपेंद्र हुड्डा की वीटो पावर से डरकर वो इनेलो को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करता है, या वो सहयोगी दलों के प्रेशर के चलते भूपेंद्र हुड्डा की नाराजगियों के बावजूद भी इनेलो को इंडिया गठबंधन में शामिल करने का फैसला लेती है। इंडिया गठबंधन में इनेलो की एंट्री की खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। इनेलो को इंडिया में एंट्री से रोकने के लिए भूपेंद्र हुड्डा के प्रयासों को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। इनेलो को लेकर भूपेंद्र हुड्डा के अंतिम फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।